बेटी बचाओ में आज बात पार्किंग की टेंशन की, जो देश की राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। देश के 4 बड़े शहरों में पार्किंग किस कदर लोगों की जिंदगी प्रभावित कर रही है, ये बात आज हमारे 4 रिपोर्टर आपको बताएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में जाम जिंदगी का हिस्सा है। पार्किंग ढूंढना यहाँ पर चांद तारे तोड़ लाने जितना मुश्किल है, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड कपड़ों की मार्केट एक तरफ और दूसरी तरफ लोगों की गाड़ियां, और ऐसे में कोई मल्टी लेवल पार्किंग न होने की वजह से लोग परेशान हैं। और पार्किंग की समस्या इतनी ज़्यादा है कि रोज़ाना मुंबई ट्रैफिक पुलिस कई गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ टो करते हैं, उनसे फाइन मारते हैं। हम भोपाल के एमपी नगर जोन 1 में हैं। ये भोपाल का कमर्शियल इलाका है, मगर आलम यह है कि यहाँ पर जो रास्ते बने हैं उनसे गुजरना मुश्किल होता है। हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती हैं, 2 व्हीलर्स की पार्किंग होती है, 4 व्हीलर्स की पार्किंग होती है, और हर कहीं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं। पटना में गाड़ियां चलती नहीं बल्कि रेंगती हैं। जिन्हें जाम छुड़ाना होता है वो खुद जाम में फंसकर निकलते रहते हैं। लेकिन आखिर इससे निजात दिलाए तो कौन दिलाए। आप देश के किसी भी शहर में रहते हो, अगर आप गाड़ी से बाजार जा रहे हैं तो आप क्या खरीदेंगे और क्या नहीं, इससे ज्यादा आप ये सोचते हैं कि आपको गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग मिलेगी या नहीं। जगह की कमी और ट्रैफिक नियमों को लेकर उदासीनता के चलते कहीं भी गाड़ी खड़ी कर देना एक राष्ट्रीय आदत में शुमार हो चुका है। लेकिन यही आदत अब लोगों को महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि फुटपाथ पर पार्किंग करना आपको जेल पहुंचा सकता है। ये दिल्ली का गांधीनगर है, जहां सड़क के दोनों तरफ आपको 2 किलोमीटर तक सैकड़ों गाड़ियां दिख जाएंगी। ये हाल तब है जब यहाँ नगर निगम की पार्किंग है, लेकिन 850 की क्षमता वाली इस पार्किंग में जब 3000 गाड़ियां रोज खड़े होने के लिए आती हैं, तो हर नियम बेमानी हो जाता है। लेकिन अगर आप भी दूसरे दिल्ली वालों की तरह अपनी गाड़ी फुटपाथ पर लगाते हैं तो जरा संभल जाइए, क्योंकि आपकी आदत आपको जेल पहुंचा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी की अगर चली तो दिल्ली में लोग फुटपाथ पर गाड़ी पार्क करना भूल जाएंगे। ईपीसीए ने जो ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है उसमें बहुत कड़ी सिफारिशें की गई हैं। ईपीसीए का कहना है कि फुटपाथ पर पार्किंग करना अपराध माना जाए। इसके अलावा नियमों की अनदेखी करने वालों की गाड़ियां भी जब्त हों। नियम तोड़ने वालों से पार्किंग फीस का 10 गुना जुर्माना भी वसूला जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पार्किंग का वायु प्रदूषण से क्या संबंध है। इस बारे में हमने ईपीसीए के सदस्य प्रोफेसर अजय कुमार से बातचीत की, जिन्होंने प्रदूषण से पार्किंग का कनेक्शन समझाया। अब पार्किंग की समस्या को एयर पोल्यूशन से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि जितना कंजेशन रोड्स के ऊपर है, जितना ज़्यादा समय गाड़ियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं, तो उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है। रनिंग व्हीकल और स्टैंडिंग व्हीकल में अगर आप कंपैरिजन करें तो स्टैंडिंग व्हीकल्स ज़्यादा पोल्यूट करते हैं, और ये समस्या स्ट्रीट से निकल के बाहर अब मेन रोड्स पे भी आ चुकी है। और जिस तरह से पूरा मोटर व्हीकल्स का, चाहे प्राइवेट हो या कमर्शियल हो, वो दिल्ली में बढ़े हैं, उसके हिसाब से जो पार्किंग की सुविधा जनरेट होना चाहिए था वो ना के बराबर कह सकते हैं। ईपीसीए के ड्राफ्ट में दिल्ली में पार्किंग की टेंशन कम करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, जिसमें इलाके में पार्किंग बताने वाली वेबसाइट और ऐप को बढ़ावा देना, पूरी दिल्ली में एक एजेंसी के हाथों में ही पार्किंग व्यवस्था का जिम्मा देना, कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंस्टीट्यूशनल एरिया की पार्किंग का इस्तेमाल और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देना, जिसमें साइकिल ट्रैक बनाया जाना शामिल है। रजिस्ट्रेशन को लेकर के भी कितने रजिस्ट्रेशन हम दिल्ली में अलाउ करें, कितना व्हीकल्स हम ऐड कर सकते हैं। और तीसरा, ये जो पार्किंग से समस्या के, इसमें कोई ना कोई प्लानिंग, टाउन प्लानिंग होनी चाहिए। अब उसके अंदर जो भी हमारी लीगल पार्किंग है उनको मल्टी लेवल पार्किंग बनाना,
और उसमें भी ऐसी जगहों पे जहाँ ज़्यादा ये समस्या है वहाँ पर कोई ऐसी प्राइसिंग पॉलिसी आए कि बहुत ज़रूरी होने पे ही लोग व्हीकल लेके वहाँ जाएं। जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाया जा सकता वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं। ईपीसीए की सिफारिशें लागू होंगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आज हालात ये हैं कि दिल्ली वाले फुटपाथ पर अपनी गाड़ियां लगाने को मजबूर हैं। इनसे मिलिए ये गांधीनगर के कारोबारी आदित्य हैं, जो पिछले 10 सालों से यूं ही अपनी गाड़ी फुटपाथ पर लगाने को मजबूर हैं। शुरू से ही है पोजीशन, सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या देखते हैं आप दिल्ली के नागरिक के तौर पर, क्या और चीजें होनी चाहिए? पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है रेडीमेड कपड़ों का। हाँ, रेडीमेड व्यवस्था पार्किंग नाम जीरो है। आईपीएम ग्लोबल पार्किंग की 2011 में की गई रिसर्च कहती है कि देश में पार्किंग खोजने के लिए लोग 20 मिनट औसतन वक्त बर्बाद करते हैं। लेकिन जिस दिल्ली में पिछले 1 साल में 10 लाख नई गाड़ियां बिकी हों, जिस दिल्ली में मुंबई से 3 गुना ज्यादा गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती हों, वहां पार्किंग खोजने में बर्बाद होने वाला वक्त 40 मिनट तक हो सकता है। यही नहीं, ताज़ा रिसर्च कहती है कि दिल्ली में गाड़ियां 90% वक्त खड़ी रहती हैं। ऐसे में दूसरी गाड़ियों के लिए पार्किंग मिलना नामुमकिन हो जाता है। दिल्ली में पार्किंग की इसी समस्या से निपटने के लिए मल्टी लेवल पार्किंग शुरू की गई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दिल्ली वालों ने ऐसे प्रयासों को नहीं अपनाया और अब इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। पिछले 6 सालों में दिल्ली में सफर का औसत वक्त 2 गुना हो गया है। ट्रैफिक की वजह से दिल्ली में गाड़ियों की औसत रफ्तार आधी हो गई है और अब दिल्ली में गाड़ियां 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जगह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगती हैं। गाड़ियों की इसी सुस्त रफ्तार ने उन्हें वायु प्रदूषण में 25% का हिस्सेदार बना दिया है। आंकड़े बता रहे हैं कि पार्किंग की समस्या अलग अलग रूप से हम सबको नुकसान पहुंचा रही है। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने दिल्ली में ट्रैफिक कंट्रोल करने वाली दिल्ली पुलिस से बात की। टाउन प्लानिंग के हिसाब से अब बहुत कम गुंजाइश है कि रोड्स को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। पार्किंग पॉलिसी नहीं होगी दिल्ली गवर्नमेंट की तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो काम है वो इन्फोर्समेंट का है। तब तक वो इन्फोर्समेंट वाला पहलू, उसके ऊपर टिप्पणी करना भी मेरे ख्याल से व्यर्थ होगा। दिल्ली पुलिस की बातों से साफ है कि हालात काबू से बाहर हैं। ऐसे में क्या दिल्ली को बसाने वालों से चूक हुई? ये सवाल हमने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रक्चर के डीन मनदीप सिंह से पूछा। सरकार अपनी प्लानिंग बदलती गई कि इसको मिक्स्ड यूज बना दिया, तो उससे क्या हुआ कि उन चीज़ों के लिए और कारों के इतने लोड के लिए दिल्ली कभी भी डिजाइन नहीं थी। यानी दिल्ली में नई पार्किंग बनाना मुश्किल है। ऐसे में इस चुनौती से जनता को साथ लेकर ही निपटा जा सकता है। मुंबई अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है, लेकिन पार्किंग के स्पीड ब्रेकर ने इसे भी सुस्त बना दिया है। ये है मुंबई ट्रैफिक पुलिस का नया हथियार, नाम है हाइड्रोलिक टोइंग वैन। इस वैन की खासियत ये है कि गाड़ियां टो करते वक्त उससे नुकसान नहीं होता। मायानगरी मुंबई में भी गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं और सड़कें छोटी होती जा रही हैं। इस वजह से यहाँ ट्रैफिक की भयानक समस्या खड़ी हो गई है। यहाँ हालात दिल्ली से भी ज्यादा बदतर है। तो आपको बोला साहब गाड़ी निकल रहा हो तो कोई भी गाड़ी टो हो गई। पार्किंग का भी बहुत लफड़ा है, जगह ही नहीं है पार्किंग का, किधर गाड़ी खड़ा करेंगे। मुंबई में करीब 30 लाख रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं, जिसमें 16 लाख दोपहिया वाहन, 10 लाख 4 व्हीलर यानी कार है, 4 लाख ऑटो, ट्रक और दूसरी बड़ी गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों के लिए मुंबई में सिर्फ 2000 किलोमीटर लंबी सड़क है। इस वजह से मुंबई दुनिया के सबसे खराब ट्रैफिक हालात झेलने वाले शहरों की सूची में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कोलकाता और 13वें नंबर पर दिल्ली है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की माने तो रोज औसतन 10 से 15 लाख गाड़ियां मुंबई की सड़कों पर घूमती हैं। इन गाड़ियों को पार्किंग उपलब्ध करवाना लगभग नामुमकिन है। गाड़ियों की संख्या बढ़ने की वजह से और लिमिटेड पार्किंग स्पेसेस होने की वजह से ये कैरेजवेज काफ़ी हद तक पार्किंग में ही ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। पार्किंग
पार्किंग की समस्या इतनी ज़्यादा है कि रोज़ाना मुंबई ट्रैफिक पुलिस कई गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ टो करते हैं, उनसे फ़ाइन मारते हैं। जैसा हमने आज दिन भर देखा कि टो हो रही थी, लेकिन फुटपाथ पार्किंग जो बैन है वहाँ पर इस तरह पार्किंग करके लोग जो है अपनी गाड़ी बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ये फुटपाथ पार्किंग जो है वो इलीगल है। बहुत तकलीफ है, लेकिन गाड़ी इतना हो गया, इधर ट्रैफिक बहुत है, हर पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रहा है, हर तुरंत हवलदार आता है, पकड़ लेता है, फाइन मार देता है। कल ही प्रधानमंत्री ने मन की बात में लोगों से एक दिन पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां छोड़ने की अपील की है। यह परोक्ष रूप से ऑड इवन जैसा है, लेकिन प्रधानमंत्री की इस अपील के सामने ट्रैफिक नियमों के प्रति उदासीनता बड़ी रुकावट है। इसका सबसे ताजा उदाहरण भोपाल है, जहां अपराध से ज्यादा सड़क हादसों में लोग मर रहे हैं और इन सड़क हादसों के पीछे पार्किंग बड़ी वजह है। ये तस्वीरें भोपाल के एमपी नगर की हैं, जहां पर व्यावसायिक परिसरों के बेसमेंट में पार्किंग की जगह दुकानें खुली हुई हैं। इसका नतीजा ये है कि गाड़ियों का सारा बोझ फुटपाथ पर आ गया है। एमपी नगर में छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स तो ठीक है, जो बड़े बड़े होटल हैं उन होटल्स में भी बेसमेंट में पार्किंग नहीं है, और वो सारे होटल के में जो गाड़ियां होती हैं वो सारी गाड़ियां भी रोड पे ही पार्क की जाती हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बड़ा होटल है उसकी भी तकरीबन जो सारी पार्किंग है वो सिर्फ रोड पे ही है। यहाँ पे क्या पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते हैं, कभी पुलिस वाले आते हैं, नो पार्किंग मतलब गाड़ी ले जाते हैं खींच के क्रेन में गाड़ी यहाँ से। भोपाल में ट्रैफिक से समस्या नहीं है, मौत का भी एक बड़ा कारण है। साल 2016 में भोपाल में अपराध से जहां 71 लोगों की मौत हुई, वहीं इस दौरान 3500 से ज्यादा सड़क हादसे हुए, जिसमें 248 लोगों की जान चली गई। 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें 500 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पटना के फुटपाथ पर आपको सुई से लेकर भविष्यवाणी तक मिल जाएगी। फुटपाथ खाली करवाने के लिए पटना हाई कोर्ट ने कई आदेश दिए, फिर भी कुछ नहीं बदला। जब हमने इस बारे में प्रशासन से बात की तो उसने गाड़ियों के बढ़ते दबाव की बात तो मानी, लेकिन तुरंत रास्ता निकालने का दावा भी कर डाला। पार्किंग को लेकर के हमारी मानसिकता इस तरह से बनी हुई है कि अगर हमें 5 रुपए देना होता है तो हम उस पार्किंग से बचने के लिए 50 रुपए का डीजल खर्च कर लेते हैं। हम किसी भी बाजार में जाते हैं तो कोना तलाशते हैं कि जहां हम अपनी गाड़ी खड़ी कर सकें और उस स्टैंड में जाने से बच सके जहां शुल्क लग रहा है। तो इस तरह की बातों से बचने की जरूरत है। बेतरतीब पार्किंग फुटपाथ पर रेहड़ी पटरी वाले पूरे देश की समस्या है। जब तक सरकारें इसे लेकर गंभीर नहीं होती, इसका हल निकालना मुश्किल ही नजर आता है। भोपाल से ब्रजेश राजपूत और पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।